वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं फिर हाजिर हूँ आपकी 7वीं कक्षा की वर्कशीट को लेकर। कौन सी वर्कशीट है? आपकी 7वीं कक्षा की वर्कशीट है और कार्यपत्र का है आपका 23। तारीख है 15/12/2020 और पाठ जो हमें पढ़ना है आपकी वसंत का 17वां है। नाम है पाठ का वीर कुंवर सिंह। पिछली बार भी हमने पिछली वर्कशीट में वीर कुंवर सिंह के बारे में जाना कि वो बहुत ही हिम्मत वाले थे, युद्ध नीति में निपुण थे, अंग्रेज़ों के खिलाफ थे। अपने देश को आज़ाद कराने के लिए उन्होंने जो भी हो सकता था वो करने का प्रयास किया। आइए अब आगे बढ़ते हैं। जगदीशपुर के जंगलों में बसुरिया बाबा नाम के एक सिद्ध संत रहते थे। उन्होंने ही कुंवर सिंह में देशभक्ति एवं स्वाधीनता की भावना उत्पन्न की थी। तो देशभक्ति की भावना उन्हें कहाँ से मिली, किनके द्वारा प्राप्त हुई? बसुरिया बाबा जो जगदीशपुर के जंगलों में रहते थे, जो कि एक सिद्ध संत थे। उन्होंने बनारस, मथुरा, कानपुर, लखनऊ आदि स्थानों पर जाकर विद्रोह की सक्रिय योजना बनाई थी। तो किन किन इलाकों में, यानी अंग्रेज़ों के खिलाफ, ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ बनारस, मथुरा, कानपुर, लखनऊ आदि स्थानों में जाकर योजनाएं यानी प्लानिंग करते थे कि अंग्रेज़ों से कैसे मुकाबला किया जाए या उनको कैसे भगाया जाए। वे 1845 से 1846 तक काफ़ी सक्रिय रहे और गुप्त ढंग से ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ विद्रोह की योजना बनाते रहे। उन्होंने बिहार के प्रसिद्ध सोनपुर मेले को अपनी गुप्त बैठकों की योजना के लिए चुना। सोनपुर के मेले को एशिया के सबसे बड़े पशु मेला माना जाता है। यह मेला कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर लगता है। यह हाथियों के क्रय विक्रय के लिए भी विख्यात है। इसी ऐतिहासिक मेले में उन दिनों स्वाधीनता के लिए लोग एकत्र होकर क्रांति के बारे में योजना बनाते थे। तो आज़ादी के दौर की बात थी, गुलाम हमारा देश अंग्रेज़ों के था। तो मेला ही एकमात्र ऐसी जगह बसती थी जहां पर बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ होती थी और आसानी से क्रांतिकारी मिलकर अंग्रेज़ों के खिलाफ योजनाएं बना सकते थे। तो वीर कुंवर सिंह ने भी इन मेलों का इस्तेमाल किया। 25 जुलाई 1857 को दानापुर की सैनिक टुकड़ी ने विद्रोह कर दिया और सैनिक सोन नदी पार कर आरा की ओर चल पड़े। कुंवर सिंह से उनका संपर्क पहले से ही था। मुक्तवाहिनी के सभी बागी सैनिकों ने कुंवर सिंह का जयघोष करते हुए आरा पहुंचकर जेल की सलाखें तोड़ दी और कैदियों को आज़ाद कर दिया। तो दानापुर 25 जुलाई 1857 को दानापुर की जो सैनिक टुकड़ी थी, सैनिक थे, उन्होंने विद्रोह कर दिया अंग्रेज़ों के खिलाफ और सोन नदी को पार करके आरा एक जगह है बिहार में, प्रसिद्ध है, उस तरफ चल पड़े और वहाँ पर कुंवर सिंह के साथ मिलकर आरा की जेल जो थी सलाखें तोड़ दी और कैदियों को मुक्त कर दिया यानी आज़ाद कर दिया। तो इस तरह 27 जुलाई 1857 को कुंवर सिंह ने आरा पर विजय प्राप्त की यानी उस पर कब्जा कर लिया। सिपाहियों ने उन्हें फौजी सलामी दी। यद्यपि कुंवर सिंह बूढ़े हो चले थे, परंतु फिर भी कुंवर सिंह बूढ़ा सूरवीर इस अवस्था में भी युद्ध के लिए तत्पर हो गया। आरा क्रांति का महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। तो खास बात यह थी कि उम्र उनकी बहुत ज़्यादा थी, यानी 70 साल से ज़्यादा उम्र थी। इस उम्र में भी उनमें जज्बा था, जोश था अपने देश की आज़ादी के लिए लड़ने का और वो उन नौजवान क्रांतिकारियों के साथ मिलकर युद्ध करने के लिए तैयार हो गए थे। इस तरह वो आरा क्रांति का महत्वपूर्ण केंद्र बन गए और सब जगह उनकी जय घोष, जय जयकार होने लगी। दानापुर और आरा की लड़ाई की ज्वाला बिहार में सर्वत्र व्याप्त हो गई थी, लेकिन देसी सैनिकों में अनुशासन की कमी, स्थानीय जमींदारों का अंग्रेजों के साथ सहयोग करना एवं आधुनिकतम शस्त्रों की कमी के कारण जगदीशपुर का पतन न रोका जा सका। अब क्योंकि हमारे देश में लोग बेईमान निकले, जमींदार थे, कुछ और भी लोग थे जो अंग्रेज़ों से मिल गए, जिसके कारण कुंवर सिंह और बाकी क्रांतिकारी लोग कमज़ोर पड़ गए और जगदीशपुर उनके कब्जे में चला गया। 13 अगस्त को जगदीशपुर में मंगल पांडे कुंवर सिंह की सेना अंग्रेज़ों से परास्त हो गई, यानी वो हार गए अंग्रेज़ों से। किंतु इससे वीरवर कुंवर सिंह का आत्मबल नहीं टूटा और वे भावी संग्राम की योजना बनाने के लिए तत्पर हो गए। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। वीर कुंवर सिंह जी ने हार नहीं मानी और अगली योजना तैयार करने लगे कि किस तरह अंग्रेज़ों से लड़ा जाए। वे क्रांति के अन्य संचालक नेताओं से मिलकर इस आज़ादी की लड़ाई को आगे बढ़ाना चाहते थे। कुंवर सिंह सासाराम से मिर्ज़ापुर होते हुए रीवा, कालपी, कानपुर, लखनऊ तक गए। तो देखिए, एक जज्बा
वीर कुंवर सिंह में था कि हारने के बाद भी उन्होंने अन्य जो क्रांतिकारी और नेता थे उनके साथ मिलकर आज़ादी की लड़ाई को बढ़ाना चाहते थे और बढ़ाया भी। और सासाराम जो कि बिहार में है जगह, और मिर्ज़ापुर जो कि उत्तर प्रदेश में है, रीवा जो मध्य प्रदेश में है, कालपी भी है, कानपुर लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। तो इन सब जगह से गुजरते गए और अपनी आज़ादी लड़ाई का बिगुल बजाते गए। लखनऊ में शांति नहीं थी, इसलिए बाबू कुंवर सिंह ने आजमगढ़ की ओर प्रस्थान किया। उन्होंने आज़ादी की इस आग को बरकरार रखा, यानी बराबर जलाए रखा। यानी उन्होंने हमेशा जहाँ भी गए अंग्रेज़ों के खिलाफ लोगों को तैयार किया। उनकी वीरता की कीर्ति पूरे उत्तर भारत में फैल गई। कुंवर सिंह की इस विजय यात्रा से अंग्रेजों के होश उड़ गए। कई स्थानों के सैनिकों एवं राजा कुंवर सिंह की अधीनता में लड़े। उनकी यह आज़ादी की यात्रा आगे बढ़ती रही, लोग शामिल होते गए और उनकी अगुवाई में लड़ते रहे। इस प्रकार ग्वालियर जबलपुर सैनिकों के सहयोग से सफल सैन्य रणनीति का प्रदर्शन करते हुए वे लखनऊ पहुंचे। अब देखिए वीर कुंवर सिंह का कितना बड़ा नाम था कि 80 साल की उम्र में भी उनमें लड़ाई करने का जज्बा था। अंग्रेज़ों के खिलाफ उन्होंने मशाल जलाए रखी, लोगों को जागरूक करते रहे, नए नए क्रांतिकारियों के साथ मिलकर अंग्रेज़ों के खिलाफ योजनाएं बनाते रहे। इस तरह वो रीवा, कालपी, कानपुर, लखनऊ, मिर्ज़ापुर, आजमगढ़, ग्वालियर, जबलपुर सभी जगह पहुँचे और आखिरी में घूमते हुए लखनऊ पहुँचे। इस तरह क्रांति की ज्वाला मशाल को उन्होंने जलाए रखा और अंग्रेज़ों की नाक में दम करके रखा। आजमगढ़ की ओर जाने का उनका उद्देश्य था इलाहाबाद एवं बनारस पर आक्रमण कर शत्रुओं को पराजित करना और अंततः जगदीशपुर पर अधिकार करना। अंग्रेज़ों और कुंवर सिंह की सेना बीच घमासान युद्ध हुआ। उन्होंने 22 मार्च 1858 को आजमगढ़ पर कब्जा कर लिया। अंग्रेज़ों ने दोबारा आजमगढ़ पर आक्रमण किया। कुंवर सिंह ने एक बार फिर आजमगढ़ में अंग्रेज़ों को हराया। इस प्रकार अंग्रेजी सेना परास्त कर वीर कुंवर सिंह 23 अप्रैल 1858 को स्वाधीनता की विजय पताका फहराते हुए जगदीशपुर पहुंच गए। इस बूढ़े शेर को अधिक दिनों तक इस विजय का आनंद लेने का सौभाग्य ना मिला। इसी दिन विजय उत्सव मनाते हुए लोगों ने यूनियन जैक अंग्रेजी का झंडा उतारकर अपना झंडा फहराया। इसके बाद ही 26 अप्रैल 1858 को यह वीर इस संसार से विदा होकर अपनी अमर कहानी छोड़ गया। तो जिस जगदीशपुर को हारने के बावजूद इनके मन के अंदर था कि जगदीशपुर को वापस लेना है, तो उन्होंने पूरे उत्तर भारत में योजनाएं बनाई, जगह जगह शहरों में गए। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के कई इलाकों से होते हुए, मेन शहरों से होते हुए लोगों को इकट्ठा करते हुए अंग्रेज़ों के खिलाफ योजनाएं बनाते हुए और अंत में वापस आकर 22 मार्च 1858 को आजमगढ़ पर कब्जा करके 23 अप्रैल 1858 को उन्होंने जगदीशपुर को अंग्रेज़ों से वापस ले लिया। लेकिन इस विजय के कुछ ही दिनों बाद वो 26 अप्रैल 1858 को चले गए। तो हम सब ऐसे वीर को याद करते हैं और हमेशा ऐसे वीर को सलामी देंगे और उनसे प्रेरणा लेते रहेंगे और अपने देश के लिए जो बन सकेगा वो करेंगे। हमें ऐसा संकल्प लेना चाहिए। आइए बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ। तो पहला प्रश्न हमारा है कि कुंवर सिंह में देशभक्ति एवं स्वाधीनता की भावना किसने उत्पन्न की? आइए इसका उत्तर देखते हैं। पहले प्रश्न, कुंवर सिंह में देशभक्ति एवं स्वाधीनता की भावना किसने उत्पन्न की थी? कि बसुरिया बाबा नाम के एक सिद्ध संत ने, जो जगदीशपुर के जंगलों में रहते थे, कुंवर सिंह में देशभक्ति एवं स्वाधीनता की भावना उत्पन्न की। तो वहाँ एक बाबा थे बसुरिया बाबा, उन्होंने भी कई प्रकार की योजनाएं बनाई थी 1845 से 46 के बीच और अंग्रेज़ों को काफ़ी हद तक परेशान किया था। तो उन्हीं से उनको प्रेरणा मिली वीर कुंवर सिंह जी को। आइए बढ़े दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न हमारा है कि मेले मनोरंजन, खरीदारी और मेलजोल के लिए होते हैं। वीर कुंवर सिंह ने मेले का उपयोग किस रूप में किया? तो उत्तर हमारा है प्यारे बच्चों कि ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ विद्रोह और गुप्त बैठकों की योजना के लिए बिहार के प्रसिद्ध सोनपुर मेले का उपयोग किया गया। तो मेले उस ज़माने में इसी काम आते थे क्योंकि भीड़ भाड़ बहुत होती थी। तो लोग, जो क्रांतिकारी लोग थे, जो अंग्रेज़ों के खिलाफ थे, वो वहाँ आसानी से मिलकर बातचीत कर कर अंग्रेज़ों के खिलाफ योजना बनाते थे और उनसे युद्ध लड़ते थे। आइए बढ़ें तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न हमारा है कि वीर कुंवर सिंह आरा क्रांति के महत्वपूर्ण केंद्र कैसे बन गए? तो उत्तर हमारा है प्यारे बच्चों कि 25 जुलाई 1857 को दानापुर की सैनिक टुकड़ी ने विद्रोह कर दी।
सोन नदी पार कर आरा की ओर चल पड़े। इन बागी सैनिकों ने कुंवर सिंह का जय घोष करते हुए, यानी उनकी जय विजय का नारा देते हुए, आरा की जेल तोड़कर कैदियों को आज़ाद कर दिया। तो 27 जुलाई 1857 को कुंवर सिंह ने आरा पर विजय प्राप्त की। कुंवर सिंह बूढ़े होने के बावजूद युद्ध के लिए तत्पर हो गए और आरा क्रांति के महत्वपूर्ण केंद्र बन गए। तो देखिए 80 साल की उम्र में भी वो वीर कुंवर सिंह जी युद्ध के लिए तैयार थे, अपने देश के लिए तैयार थे, अपने देश को आज़ाद कराने के लिए तैयार थे। तो ये जज्बा वीर कुंवर सिंह जी से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। तो इस तरह वीर कुंवर सिंह जी आरा क्रांति के महत्वपूर्ण केंद्र बन गए। आरा बिहार में है। आइए बढ़ें अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा कि कुंवर सिंह की इस विजय यात्रा से अंग्रेजों के होश क्यों और कैसे उड़ गए। तो उत्तर है, जगदीशपुर में परास्त होने के बावजूद भी उनका आत्मबल नहीं टूटा और भविष्य के संग्राम की नई योजना बनाने में जुट गए। वे क्रांति के अन्य नेताओं से मिलकर आज़ादी की लड़ाई को आगे बढ़ाना चाहते थे। वे मिर्ज़ापुर होते हुए रीवा, कालपी, कानपुर, लखनऊ, मिर्ज़ापुर, आजमगढ़ की ओर प्रस्थान किया और आज़ादी की आग को जलाए रखा। उनकी वीरता की कीर्ति पूरे उत्तर भारत में फैल गई। कुंवर सिंह की इस विजय यात्रा से अंग्रेजों के होश उड़ गए। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ योजनाएं बनाई और जगह जगह शहर शहर होते हुए लोगों को जागरूक भी किया, नए क्रांतिकारी भी बनाए। और इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए अंग्रेज बहुत परेशान हो गए थे, उनके होश उड़ गए थे, क्योंकि जहाँ भी कुंवर सिंह जाते लोग उनकी जय जयकार करते और उनके साथ चल पड़ते, उनके साथ मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। आइए बढ़ें अगले प्रश्न की तरफ। अंतिम और पांचवा प्रश्न हमारा है कि जिस प्रकार सोनपुर के मेले की बात हुई है, उस प्रकार ऐसे ही किसी प्रसिद्ध मेले के बारे में अपने आसपास से जानकारी इकट्ठी करके लिखिए। आइए इसका उत्तर देखते हैं प्यारे बच्चों। हमारा पांचवा और अंतिम प्रश्न का उत्तर है कि कुंभ मेला हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण पर्व है, जिसमें करोड़ों श्रद्धालु देश विदेश से कुंभ पर्व स्थल प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में स्नान करते हैं। इनमें से प्रत्येक स्थान पर प्रति 12वें वर्ष में इस पर्व का आयोजन होता है। इलाहाबाद में संगम के तट पर होने वाला आयोजन सबसे भव्य और पवित्र माना जाता है। तो प्यारे बच्चों, जहाँ भी यानी 4-5 स्थान दिए गए हैं, प्रयाग है, हरिद्वार है, उज्जैन है और नासिक है, और इस तरह से हर 12 वर्ष में एक बार यहाँ होता है। इस तरह से सबका नंबर हर 4 साल में इस तरह से आ जाता है और यहाँ बहुत अद्भुत होता है, देखने लायक होता है, व्यवस्थाएं अच्छी होती हैं। जगह जगह के पूरे देश भर से, विदेशों से लोग आते हैं, साधु संत पूरी दुनिया के जुट जाते हैं। तो इस तरह ये बहुत ही महत्वपूर्ण मेला होता है कुंभ मेला। तो प्यारे छात्र छात्राओं, उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आपको ये वर्कशीट समझ आ गई होगी। वीर कुंवर सिंह जी का 1857 की क्रांति में और आगे तक की क्रांति में उनका योगदान याद रखा जाएगा और हम प्रेरणा लेते रहेंगे उनसे। इसी के साथ मैं लेता हूँ विदा, मिलता हूँ अगली वर्कशीट पर। तब तक के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं।